सर्वप्रथम हमारे विद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण एवं शिक्षिका बहनें, छात्र एवं छात्राओं, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामना। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामना। अभी आप लोग अपने सामने एक महापुरुष का फोटो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं आप लोग। ये जो महापुरुष हैं, ये जो दार्शनिक हैं, ये जो शिक्षाविद हैं, इनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। आप लोग जिस तस्वीर को अपने सामने में देख रहे हैं या जिस तस्वीर से आप लोग मुखातिब हैं, इनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। देखो जी, इनके प्रारंभिक जीवन जन्म के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य है। यह भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु राज्य है, जो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में ही ये एक गांव है चित्तूर, जहां पर इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के चित्तूर नामक गांव में हुआ। इनकी माता का नाम सीतम्मा और इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी। इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी। ये बहुत सामान्य परिवार में पैदा लिए थे। ये कोई अपने साथ, कहते हैं ना, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा लेते हैं, इस तरह की बात इनके साथ नहीं थी। इनका जन्म बिल्कुल साधारण परिवार में हुआ। ये अपनी माता पिता की दूसरी संतान थे और ये पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत तेज थे। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनकी गांव में ही हुई और ऊंची पढ़ाई के लिए उस समय अंग्रेज़ों द्वारा विद्यालय खोला गया था, उसमें इन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की। तो ये बहुत बड़े विद्वान हो गए। ये बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े दार्शनिक हो गए। इन्होंने अपने ज़िंदगी में 10 किताबें लिखी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी ज़िंदगी में 10 किताबें, अच्छी किताबें लिखी। जब आप लोग बड़े होइएगा तो इनकी कुछ किताबों से आप लोगों का सामना होगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। और जो अच्छी बातें इन्होंने कही हैं, बताई हैं, जिनके बारे में वे सब भी आप लोग जानेंगे। देखो, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, हम लोगों के ऊपर, भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने इनको सर की उपाधि दी। देखो जी, आज आप लोग किन्हीं को भी सर कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ द्वारा सर की उपाधि दी जाती थी, तब उन्हें लोग सर कहते थे। तो अंग्रेज़ों ने इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें सर की उपाधि से अलंकृत किया। देखो, जब हमारा देश
आज़ाद हुआ तो आज़ादी से जस्ट पहले, कुछ दिन पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके भी कुलपति ये 1948 तक रहे थे। और इतना ही नहीं, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद जब पहला आम चुनाव हुआ, संविधान लागू हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम उपराष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, और ये 1962 दो कार्यकाल तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। 1962 में ये राष्ट्रपति हो गए। ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हुए। इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकेंड राष्ट्रपति हुए। तो 5 वर्षों तक इन्होंने राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। इनकी सेवा से, इनके संकल्प से, इनके क्रियाकलाप से प्रभावित होकर उस समय भारत सरकार ने इन्हें 1954 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। कौन चीज से सम्मानित किया गया? 1954 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। और ये देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे काम करते रहे। और इनका 17 अप्रैल 1975 को देहावसान हो गया। इन्होंने 17 अप्रैल 1975 को अंतिम सांस ली। इनकी सेवा से, इनकी विद्वता से, इनके कार्य से, इनके क्रियाकलाप से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और वास्तव में हम जो इनको कहते हैं, ये शुरू में शिक्षक ही थे। ये प्रारंभ में शिक्षक के पेशे में ही, शिक्षा के पेशे में ही थे। और एक शिक्षक अपनी विद्वता को, अपने क्रियाकलाप को इस हद तक आगे बढ़ाए कि ये भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किए और भारत रत्न भी कहलाए। तो शिक्षक का पद बहुत ही गरिमामय होता है। इनका हमें सम्मान करना चाहिए। शिक्षक के हाथ में निर्माण और विनाश दोनों होता है, इसलिए हमेशा हमें शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। अब हम लोग इस दिन की महत्ता के बारे में थोड़ा सा जानें। ये शिक्षक दिवस हम लोग, आप लोगों को बहुत उतावला देखे, केक काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ड्रेस छोड़ के सज धज के आ गए। ये सामान्य परिवार में जन्म लेकर इतना बड़ा विद्वान हो गए, तो आप लोग भी अपने आप को कभी छोटा नहीं समझिएगा। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जरमती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते आप भी विद्वान बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक सूत्र शिक्षक के द्वारा अपनाया जाता है, वह है ट्राई अगेन। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब देखिए, शिक्षक का एक पर्यायवाची शब्द है गुरु। शिक्षक का एक पर्यायवाची शब्द है, या इन्हें गुरु भी कहा जाता है। देखो, यह गुरु शब्द जो है वह 2 अक्षरों के मेल से बना है। एक है गु और दूसरा है रु। गु मतलब होता है अंधकार, डार्कनेस। गु मतलब होता है डार्कनेस, अंधकार, जिसमें हमें कोई किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। रु मतलब होता है प्रकाश, लाइटनेस।
तो वास्तव में गुरु वे हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु कौन है? तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले ही वास्तव में गुरु हैं। आप लोग देखते होंगे कुम्हार को कभी कि वह बर्तन बनाता है, बर्तन गढ़ता है, यदि वह बर्तन पर हाथ नहीं लगाए तो बर्तन सही आकार नहीं लेगा। आप लोग देखते होंगे कि उसी हाथ से कभी दिया बना देता है, कभी घड़ा बना देता है, कभी सुराही बना देता है, कभी और दूसरा चीज बना देता है। मिट्टी भी वही है, बनाने वाला आदमी भी वही है, मिट्टी में मिलाने वाला पानी भी वही है, वही दिन रात है। लेकिन वो बनाने वाला कभी सुराही बनाता है, कभी दिया बन जाता है, कभी दूसरा चीज बन जाता है। तो ये गुरु जो होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जिनको आजकल आप लोग मास्टर साहब कहते हैं, ये कुम्हार की तरह होते हैं। आप लोगों को कभी कभी थोड़ी बहुत सज़ा मिल जाती होगी। यह सज़ा इस ढंग से समझिए कि यदि थोड़ा बहुत आप लोगों को डायरेक्शन नहीं मिले, निर्देश नहीं मिले, तो जैसे बर्तन भिन्न भिन्न आकार में हो जाएगा, वह अच्छा नहीं दिखेगा, उसी तरह से आप लोग अच्छा नहीं बन पाएंगे। देखो, एक बार आप लोग आचार्य शिव पूजन सहाय का नाम सुने होंगे। आचार्य शिव पूजन सहाय जितने भी हमारे टीचर हैं या हम हैं, हम भी आप लोगों की तरह विद्यार्थी जीवन से आगे बढ़ के तब आए हैं। जितने भी हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अतीत में जितने भी विद्वान हुए हैं, उन्हें किन्हीं न किन्हीं शिक्षक का, किन्हीं न किन्हीं गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, निर्देशन प्राप्त हुआ है, तब वे यहाँ पर आए हैं। तो आप लोगों को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। और देखो, एक कहावत है, एक कबीर दास द्वारा कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। देखो, कहा गया है कि यदि गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब ईश्वर भगवान, धरती पर गुरु भगवान का दूसरा रूप होते हैं। धरती पर, पृथ्वी पर गुरु भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तो विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि यदि गुरु और गोविंद आपके सामने में खड़े हों, तो आपके सामने दुविधा हो जाए कि हम पहले किनका अभिवादन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको गोविंद तक पहुंचने का, आपको ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किन्होंने बताया? आपको ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता गुरु ने बताया, आपके शिक्षक ने बताया। इसीलिए आपके शिक्षक आपके लिए आइडियल होंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि विद्यालय में ही आप सीखते हैं, आप घर पर अपने माता पिता से भी सीखते हैं। तो प्रथम गुरु आपके माता पिता हैं। आप समाज में भी सीखते हैं, आप दादा दादी से भी सीखते हैं, आप अपने इष्ट मित्रों से भी सीखते हैं, दोस्तों से भी सीखते हैं। बहुत बात सुनकर सीखते हैं, बहुत आप लोग देखकर सीख लेते हैं। तो आप लोग जिनसे भी ग्रहण कर लेते हैं कोई चीज़, तो वे आपके लिए गुरु हो जाते हैं। तो हमेशा इस बात का ख्याल करना चाहिए। और अभी हम लोग जो इनका अभिवादन कर रहे हैं, इनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम लोग रस्म अदायगी कर लेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। ये रस्म अदायगी नहीं है। आज हम लोग इस तस्वीर के सामने में मन में यह धारणा बनाएंगे, मन में यह शपथ लेंगे कि हम शिक्षक, हम अपने बच्चों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कम नहीं, उससे ज़्यादा बनाएंगे। और दूसरी बात है
कि आप बच्चे भी आज के दिन आप अपने सामने रखे हुए महापुरुष को देखकर मन में यह धारणा बनाएंगे कि जब ये इतने बड़े महान हो सकते हैं तो हम भी मेहनत करेंगे और हम भी इनके तरह देश को रोशन करेंगे, अपने गांव, समाज और पूरी दुनिया में अपना नाम फैलाएंगे और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला देंगे। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारे शिक्षक बंधु भी हैं जो कुछ आप लोगों को बोलेंगे, कहेंगे, या जिन बच्चों को कुछ बोलना होगा वे भी बोलेंगे। तो हम आप लोगों से पुनः आग्रह करना चाहेंगे, एक रस्म आप लोग देखे होंगे कि रावण दहन, आप लोग जाते हैं रावण दहन देख लेते हैं, लेकिन अंदर के रावण को नहीं हटाते हैं, अंदर के रावण को बाहर नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से आप केक काट लीजिए, इनके सामने देख लीजिए कि ये उससे नहीं, आप मन में धारणा बनाइए, आप मन में शपथ लीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए कि हम भी खूब मेहनत से पढ़ेंगे। आपके मार्गदर्शन के लिए आपके शिक्षक, आपके माता पिता हमेशा आपके साथ हैं और हम भी इनसे भी बहुत ऊंचा बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।